प्रकार से आपने मध्य प्रदेश का, तो मैं पूछना चाहता हूं कि जो बिजली के अंदर मीटर घोटाला हुआ, 600 करोड़ का आरोप है, 600 करोड़ का कहां से हुआ ये? इसके बारे में मेरा जवाब है। कमलनाथ जी का एक ऑडियो प्रसारित हुआ था, जिस ऑडियो में कमलनाथ जी ने न्यूज चैनल के माध्यम से ही चला हुआ ऑडियो, मैं पूछना चाहता हूं कि कमलनाथ जी उसमें कह रहे हैं कि गोरों को पैसा पहुंचा के नहीं, जल्दी पहुंचा। आप कमलनाथ जी केवल बातों से काम और झूठ बोलने से काम नहीं चलेगा, इन बातों का जवाब दीजिए। आपका अगर ऑडियो वायरल हुआ था, मीडिया चैनल से इसको लोगों के सामने पहुंचाया, अगर वो गलत था तो मीडिया चैनल पर कार्रवाई करनी चाहिए थी। तो वो जो ऑडियो आपका प्रसारित हुआ, उस ऑडियो के अंदर आप कह रहे हैं कि गुरुओं को पैसा पहुंचा के नहीं, जल्दी पहुंचाओ नहीं तो प्राण खा जाते हैं। जरा बताइए वो पैसा आपने बोले कौन है, किसके बारे में इंगित किया है? सोनिया गांधी, राहुल गांधी? ये देश भी आपसे पूछना चाहता है। और ये पैसा आप मध्य प्रदेश की गरीब जनता से लूट करके, जिनको आप पूरा कहते हैं, उनको पहुंचाने का काम आपने किया था। ये दिल्ली के अंदर आईटी की टीम के छापे में भी पकड़ा गया था। वो कौन लोग थे? इतना पैसा कहां से आया? गरीब कल्याण की योजनाएं और जिनके आधार पर आप करते थे, वो जो आपने करने का प्रयास किया, उसके आधार पर मध्य प्रदेश को आपने लूटा। न्यूज चैनल्स में यह भी प्रसारित हुआ था, कमलनाथ जी, ऑडियो आपका प्रसारित हुआ था कि दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य को लोकसभा चुनाव किसी की हालत में नहीं जीतना चाहिए। कमलनाथ जी, आपका ऑडियो यह भी प्रसारित हुआ था। कमलनाथ जी कहते हैं कि मेरा तो व्यक्तित्व बिल्कुल बेदाग है, उन पर कोई आरोप नहीं है और मैं तो उद्योगपति, मुझे कोई कहने का प्रयास करता है तो दुनिया में ऐसा कौन सा व्यक्ति है कि कमलनाथ जी मेरा कोई उद्योग नहीं है। स्वराज जी बताएं कि मेरा कौन सा एक उद्योग बता दें। लेकिन आपके ऊपर भाजपा ने नहीं, कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि देश के दूसरे नंबर के उद्योगपति हैं। कमलनाथ जी कहते हैं मेरा कोई उद्योग नहीं है। ऑफिशियल डिक्लेरेशन आपकी कहती है कि जो आपने 2014 के चुनाव में आपने ऑफिशियल डिक्लेरेशन दिया 173 करोड़ रुपए के मालिक है, और आप कहते हैं कि हम काम क्या करते हैं, तो राजनीति मेरा धंधा है, जो आपने डिक्लेरेशन में कहा है। तो मैं पूछ रहा इसकी आपसे पूछना चाहता है, मध्य प्रदेश में अच्छा आप अभी बेईमान कर रहे हो अधिकारियों को, कर्मचारियों को, उन अधिकारियों को धमका रहे हैं। उन अधिकारियों के, एक अधिकारी के 3-3 जगह ट्रांसफर, एक दूसरी जगह, तीसरी जगह गोली लगेगी, गोली लग करके ट्रांसफर उद्योग के माध्यम से पैसा कमाया। राजनीति को आपने धंधा बता करके, राजनीति से आपने जो 173 करोड़ का ऑफिशियल आपने डिक्लेरेशन किया, आपका उद्योग नहीं है, तो उसके अंदर ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो इतने करोड़ रुपए बिना किसी धंधे के अरबों का मालिक बन गया है? कमलनाथ जी बताइए। गरीब छिंदवाड़ा की जनता भी पूछना चाहती है। छिंदवाड़ा बड़ा गरीब है और छिंदवाड़ा के हमारे जनजातीय क्षेत्र के लोग भी बड़े गरीब हैं, वो पूछना चाहते हैं। कमलनाथ जी, आपका हवाला से संबंध क्या था, ये भी जनता पूछना चाहती है। आपका नाम आया था कि नहीं आया था? आपने इस्तीफा क्यों दिया था? आपने अपनी पत्नी को चुनाव से क्यों लाया था? हवाला कांड के आरोप के कारण। तो आप उस हवाला कांड के आरोपी थे, ये जनता पूछना चाहती है। और आपने पत्नी चुनाव लड़कर के जीत के आई थी, लेकिन आप कितने महिला सशक्तिकरण में विश्वास रखते हैं? ये तो दुर्भाग्य तब हुआ कि आप इधर से बुरा काम करके आए और बाद में पत्नी को इस्तीफा दिला करके फिर आप चुनाव लड़े। आपको अपनी जो आपकी पत्नी थी वो सांसद बन गई थी, उसके बाद उनसे इस्तीफा दिलवाया था। नारी शक्ति के बारे में आपके क्या विचार हैं, आपकी भावनाएं क्या हैं, ये संपूर्ण देश भर मध्य प्रदेश में देखा, छिंदवाड़ा के लोगों ने भी देखा। पहली भर्ती देवी ने जो कहा कि
5-5 लाख रुपए हर विधायक को कमलनाथ प्रतिमाह देते थे, इसलिए शांत बने थे सरकार के खिलाफ लोगों ने। ये कितना बड़ा राजनीति में जिस खरीद फरोख्त की आप बात करते हैं, जिस दलाली की आप बात करते हैं, तो ये काम तो कमलनाथ जी आप सरकार के अंदर रहकर कर रहे थे। बहन भर्ती देवी दलित समाज की हमारी कैबिनेट मंत्री है, आपकी सरकार में मंत्री थी, जिन पर आपने अपशब्दों का उपयोग किया। और उस बहन ने अगर एक खुलासा किया कि आप विधायकों को खरीदने का काम 5-5 लाख में करते थे, सरकार के खिलाफ न बोले और वो बने रहे, कमलनाथ जी इसका जवाब भी जनता पूछना चाहती है। उमंग सिंह जी ने कहा था मध्य प्रदेश के अंदर कि ये तो जिस प्रकार से दिग्विजय सिंह ब्लैकमेलिंग और माफिया के साथ मिलकर के अवैध धन कमाने के आरोपों पर अभी तक जवाब कोई कमलनाथ जी आपने क्यों नहीं दिया? ये न भाजपा ने आरोप लगाया था, न मीडिया ने लगाया था, न किसी और ने लगाया था, आपके कैबिनेट मंत्री ने लगाया था। सरकार ने रहकर के कैबिनेट मंत्री के आरोप लगाए और जो सरकार उनके सारे आरोप लगाए, इसका जवाब भी प्रदेश की जनता कमलनाथ जी आपसे पूछना चाहती है। अधिकार पट्टे जारी करने में देश में अग्रणी व कोरोना काल में भी शिक्षा का निर्बाध प्रवाह जारी करने वाली और देश के सबसे स्वच्छ राज्य का तमगा हासिल करने वाली सरकार अब छत्तीसगढ़ की नई पहचान बन चुकी है। साथियों, जय जोहार। आप सब छत्तीसगढ़ वासियों को छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस की गाढ़ा गाढ़ा बधाई। कोरोना संक्रमण के कारण हमने इस वर्ष राज्योत्सव सादगी से मनाने का निर्णय लिया है, लेकिन हमारे उत्साह में कोई कमी नहीं है। हम अपनी उन समस्त विभूतियों को नमन कर उनको याद करते हैं जिन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना का सपना देखा, उनके लिए संघर्ष किया और उनके सपना को साकार किया। जय छत्तीसगढ़। प्रस्तुति जनसंपर्क संचालनालय छत्तीसगढ़। खबरें अब आपके हाथ पर। देश और दुनिया की खबरों से रहें बाखबर। एक क्लिक और न्यूज वर्ल्ड आपके मोबाइल पर। प्ले स्टोर पर जाएं और ऐप डाउनलोड करें। डीजियाना मीडिया ग्रुप। सच्ची सहेली, सच्ची सहेली, सच्ची सहेली। कितनी बार बता चुकी हूँ कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं की नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। तो फिर भी आप अपना ध्यान क्यों नहीं रखती? आज ही नजदीकी मेडिकल स्टोर से सच्ची सहेली आयुर्वेदिक सिरप अपने घर ले आएं, ताकि घर को स्वस्थ रखने वाली खुद भी रहे बिल्कुल स्वस्थ। सिर्फ 2 चम्मच दिन में 2 बार रोजाना। सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। तन मन धन से सभी सुखी है, ऐसा सुंदर राज हूँ मैं। कल तक जिसको भांजियों की, बेटों की, गरीबों की, बुजुर्गों की मैं उल्लेख नहीं करना चाहता। उन योजनाओं को बंद करके आपने लूट की थी और छिंदवाड़ा आपने उसका सेंटर बना दिया था, उसी का दुष्परिणाम था। उनकी आग आपको जमीन पर लेकर के आई और 28 विधानसभाओं के चुनाव में इसका जवाब
चाहे दलित बेटी का अपमान हो या जो भ्रष्टाचार आकंठ मध्य प्रदेश को डुबो दिया था, और मिस्टर भंडारधार ने जिस प्रकार से मध्य प्रदेश को डुबोया था, जो 15 महीने में फिर उन्होंने सरकार पर इशारे पर जो सरकार चली, वो फिर मध्य प्रदेश को बंटाधार करने का जो उन्होंने काम किया, इसका जवाब जनता आपको मध्य प्रदेश के अंदर बखूबी देगी। सवाल ये है कि मनोज जी का सवाल 7 महीने में सर जो आपकी सरकार है, इसके सवाल आपने पूछे, उनमें कुछ लीगल विषय भी। इतिहास पुरातन संस्कृति पर्यटन इन सब की जान हूँ मैं, तीजा पोरा ठठरी खुरमी चीला की पहचान हूँ मैं। इनके अलावा अब छत्तीसगढ़ की पहचान में शामिल है गरीबों, किसानों, मजदूरों, महिलाओं, युवाओं और वनाश्रितों को सक्षम बनाने वाली भूपेश सरकार की ये योजनाएं। किसानों के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना, पशुपालकों के लिए विश्व की अपनी तरह की अनूठी गोधन न्याय योजना, वनाश्रितों को वनाधिकार पट्टे जारी करने में देश में अग्रणी व कोरोना काल में भी शिक्षा का निर्बाध प्रवाह जारी करने वाली और देश के सबसे स्वच्छ राज्य का तमगा हासिल करने वाली सरकार अब छत्तीसगढ़ की नई पहचान बन चुकी है। साथियों, जय जोहार। आप सब छत्तीसगढ़ वासियों को छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस की गाड़ा गाड़ा बधाई। कोरोना संक्रमण के कारण हमने इस वर्ष राज्योत्सव सादगी से मनाने का निर्णय लिया है, लेकिन हमारे उत्साह में कोई कमी नहीं है। हम अपनी उन समस्त विभूतियों को नमन कर उनको याद करते हैं जिन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना का सपना देखा, उनके लिए संघर्ष किया और उनके सपने को साकार किया। जय छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ प्रस्तुति जनसंपर्क संचालनालय छत्तीसगढ़। जब कोई सहारा देने का ढोंग करे और वक्त आने पर अंगूठा दिखा दे, आस टूट सी जाती है, जीवन रुक सा जाता है। बेरोजगारी भत्ते के झांसे ने तो बच्चों को काम ढूंढने लायक भी नहीं छोड़ा। वो कैसी सोच थी जिसने बेरोजगारों की उम्मीदें तक छीन ली। बेरोजगार को भत्ते का लालच देकर छल लिया। पाप किया है तुमने, जवाब तो देना पड़ेगा। इस पाप का जवाब है आपका वोट। 3 नवंबर को मतदान अवश्य करें, भाजपा को वोट दें। खबरें अब आपके हाथ पर। देश और दुनिया की खबरों से रहें बाखबर। एक क्लिक और न्यूज वर्ल्ड आपके मोबाइल पर। प्ले स्टोर पर जाएं और ऐप डाउनलोड करें। डीजियाना मीडिया ग्रुप। सच्ची सहेली, सच्ची सहेली, सच्ची सहेली। कितनी बार बता चुकी हूँ कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं की। आपने मध्य प्रदेश का, मैं पूछना चाहता हूं कि जो बिजली के अंदर मीटर घोटाला हुआ, 600 करोड़ का आरोप है, 600 करोड़ का कहां से हुआ ये? इसके बारे में मेरा जवाब है, तमन्ना जी का एक ऑडियो प्रसारित हुआ था, जिस ऑडियो में तमन्ना जी ने न्यूज चैनल के माध्यम से ही चला वो ऑडियो। मैं पूछना चाहता हूं कि तमन्ना जी उसमें कह रहे हैं कि दोनों को पैसा पहुंचा के नहीं, जल्दी पहुंचाओ। आप तमन्ना जी केवल बातों से काम और झूठ बोलने से काम नहीं चलेगा। इन बातों का जवाब दीजिए। आपका अगर ऑडियो वायरल हुआ था, मीडिया चैनल से इसको लोगों के सामने पहुंचाया, अगर वो गलत था तो मीडिया चैनल पर कार्रवाई करनी चाहिए थी। तो वो जो ऑडियो आपका प्रसारित हुआ, उस ऑडियो के अंदर आप कह रहे हैं कि गुरुओं को पैसा पहुंचा के नहीं, जल्दी पहुंचाओ नहीं तो प्राण खा जाते हैं। जरा बताइए वो पैसा आपने बोले कौन है?
किसके बारे में नियुक्त किया है? सोनिया गांधी, राहुल गांधी? ये देश भी आपसे पूछना चाहता है। और ये पैसा आप मध्य प्रदेश की गरीब जनता से लूट करके जिनको आप पूरा कहते हैं उनको पहुंचाने का काम आपने किया था। ये दिल्ली के अंदर आईटी की टीम के छापे में भी पकड़ा गया था। वो कौन लोग थे? इतना पैसा कहां से आया? गरीब कल्याण की योजनाएं और जिनके आधार पर आप करते थे वो जो आपने करने का प्रयास किया उसके आधार पर मध्य प्रदेश को आपने लूटा। न्यूज चैनल्स में यह भी प्रसारित हुआ था, कमलनाथ जी, ऑडियो आपका प्रसारित हुआ था कि दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य को लोकसभा चुनाव किसी भी हालत में नहीं जीतना चाहिए। कमलनाथ जी, आपका ऑडियो ये भी प्रसारित हुआ था। कमलनाथ जी कहते हैं कि मेरा तो व्यक्तित्व बिल्कुल बेदाग है, उन पर कोई आरोप नहीं है और मैं तो उद्योगपति, मुझे कोई कहने का प्रयास करता है तो दुनिया में ऐसा कौन सा व्यक्ति है कि कमलनाथ जी मेरा कोई उद्योग नहीं है। स्वराज जी बताएं कि मेरा कौन सा एक उद्योग बता दें। लेकिन आपके ऊपर भाजपा ने नहीं, कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि देश के दूसरे नंबर के उद्योगपति हैं। कमलनाथ जी कहते हैं मेरा कोई उद्योग नहीं है। ऑफिशियल डिक्लेरेशन आपकी कहती है कि जो आपने 2014 के चुनाव में आपने ऑफिशियल डिक्लेरेशन दिया 173 करोड़ रुपए के मालिक है। और आप कहते हैं कि हम काम क्या करते हैं? तो राजनीति मेरा धंधा है, जो आपने डिक्लेरेशन में कहा है। तो मैं पूछ रहा इसकी आपसे पूछना चाहता है मध्य प्रदेश में आप अभी बेईमान कर रहे हो अधिकारियों को, कर्मचारियों को। उन अधिकारियों को धमका रहे हैं। उन अधिकारियों के एक अधिकारी के 3 जगह ट्रांसफर, एक दूसरी जगह, तीसरी जगह गोली लगेगी, गोली लगकर के ट्रांसफर उद्योग के माध्यम से पैसा कमाया। राजनीति को आपने धंधा बता करके राजनीति से आपने जो 173 करोड़ का ऑफिशियल आपने डिक्लेरेशन किया तो आपका उद्योग नहीं है, तो उसके अंदर ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो इतने करोड़ रुपए बिना किसी धंधे के अरबों का मालिक बन गया है? कमलनाथ जी बताइए। गरीब छिंदवाड़ा की जनता भी पूछना चाहती है। छिंदवाड़ा बड़ा गरीब है और छिंदवाड़ा के हमारे विद्यार्थी क्षेत्र के लोग भी बड़े गरीब हैं, वो पूछना चाहते हैं। कमलनाथ जी, आपका हमारा इनसे संबंध क्या था? ये भी जनता पूछना चाहती है। आपका नाम आया था कि नहीं आया था? आपने इस्तीफा क्यों दिया था? आपने अपनी पत्नी को चुनाव से क्यों लाया था? हवाला कांड के आरोप के कारण। तो आप उस हवाला कांड के आरोपी थे, ये जनता पूछना चाहती है। और आपने पत्नी चुनाव लड़कर के जीत के आई थी, लेकिन आप कितने महिला सशक्तिकरण में विश्वास रखते हैं? ये तो दुर्भाग्य तब हुआ कि आप इधर से बुरा काम करके आए और बाद में पत्नी को इस्तीफा दिला करके फिर आप चुनाव लड़े। आपको अपनी जो आपकी पत्नी थी वो सांसद बन गई थी, उसके बाद उनसे इस्तीफा दिलवाया था। नारी शक्ति के बारे में आपके क्या विचार हैं, आपकी भावनाएं क्या हैं, ये संपूर्ण देश भर मध्य प्रदेश में देखा, छिंदवाड़ा के लोगों ने भी देखा। पहली भर्ती देवी ने जो कहा कि 5-5 लाख रुपए हर विधायक को कमलनाथ प्रतिमाह देते थे, इसलिए ये शांत बने थे सरकार के खिलाफ लोगों ने। ये कितना बड़ा राजनीति में जिस खरीद फरोख्त की आप बात करते हैं, जिस दलाली की आप बात करते हैं, तो ये काम तो कमलनाथ जी आप सरकार के अंदर रह करके कर रहे थे। पहली भर्ती देवी दलित समाज की हमारी कैबिनेट मंत्री है, आपकी सरकार में मंत्री थी, जिन पर आपने अपशब्दों का उपयोग किया। और उस बहन ने अगर एक खुलासा किया कि आप विधायकों को खरीदने का काम 5-5 लाख में करते थे कि सरकार के खिलाफ न बोले और वो बने रहे, कमलनाथ जी इसका जवाब भी जनता पूछना चाहती है। उत्तम सिंह जी ने कहा था मध्य प्रदेश के अंदर कि ये तो जिस प्रकार से दिग्विजय सिंह ब्लैकमेलिंग और माफिया के साथ मिलकर के अवैध धन कमाने के आरोपों पर अभी तक जवाब कोई कमलनाथ जी आपने क्यों नहीं दिया? ये ना भाजपा ने आरोप लगाया था, ना बीडीए ने लगाया था,
तो किसी और ने लगाया था, आपके कैबिनेट मंत्री ने लगाया था। सरकार ने लेकर के कैबिनेट मंत्री आरोप लगाए और जो सरकार उनके सारे